नमस्ते दोस्तों। आज बात करते हैं भारत के संविधान की कहानी की। भारत का जो संविधान लिखा गया था उसके पीछे उसकी क्या कहानी रही थी। देखो, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उस संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र जी को इसका अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। इसी के साथ साथ राजेंद्र जी को अस्थायी अध्यक्ष के साथ साथ ही इसके सचिव HRV एंकर बने थे तथा HC मुखर्जी तथा कृष्णाचार्य को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव पास रखा था और उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। लेकिन उस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया और 2 व्यक्तियों ने इसका विरोध किया था और वह व्यक्ति बताए जाते हैं कि उसका विरोध करने वाले व्यक्ति थे अम्बेडकर जी व MR जयंकर ने इसका विरोध किया था और उस प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया। इन दोनों व्यक्तियों के विरोध के कारण ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। कारण ये बताया जाता है कि अम्बेडकर जी जिस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर संविधान सभा में पहुंचे थे वह उसमें मुस्लिम लीग की सहायता से वह संविधान सभा पहुंचे थे। अम्बेडकर जी जिस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर आए थे वह निर्वाचन क्षेत्र बंगाल में पड़ता था और ये बताया जाता है कि अम्बेडकर जी मुस्लिम लीग की सहायता से संविधान सभा में पहुंचे थे। उसके बाद में होता क्या है कि अम्बेडकर जी जिस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर आए थे और भारत की आज़ादी के बाद में विभाजन के पश्चात वह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण अम्बेडकर जी एक बार फिर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद के कहने पे MR जयंकर के स्थान पे उसे चुनाव जिता के संविधान सभा में लाया जाता है। उसके बाद में BN राव द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था उस प्रारूप पे विचार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था और वो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को और बाबा साहब अध्यक्ष बने थे 30 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को और बाबा साहब इसके अध्यक्ष बने थे 30 अगस्त 1947 को। उसके बाद में जो भी अपनी संविधान सभा है उसके कुल 12 अधिवेशन हुए थे और उन 12 अधिवेशन हुए थे कुल, और उनमें से जो संविधान सभा में जो सदस्य थे उनमें महिलाओं की सदस्यों की संख्या थी 15 और एकमात्र मुस्लिम महिला थी, वो उसका नाम था बेगम एजाज रसूल थी। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था और उसी समय भारत के संविधान में 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी जिसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और उसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और इस संविधान का डिज़ाइन तैयार